अदालत का खुला कलदम है, खूब समझ लो, चीख रहा हूं मैं बार बार। अभी तो मेरे भाई कुरान हदीस को भी नहीं मानते, तो खुला को ना माना तो क्या हो गया। और ये जिना है जो औरतें अदालत से खुला की डिग्री लेके किसी और मर्द से शादी कर रही है, ये खालिसतन जिना है, बदकारी है। कोई मजहबी स्कॉलर अगर इसको प्रमोट करता है ना, झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। वो कुरान एक मजहबी स्कॉलर है बड़ा मशहूर, मैं नाम नहीं लेता उसका, उसने कहा फिक़ह हनफी में ये होता है कि औरत अदालत से खुला ले ले तो खुला मोतबर नहीं है। ये हनफियों ने मंजन बेचा है। बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है वो, बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है वो। जज की बीवियां नहीं है जो जज जब चाहे तलाक दे दे। ये ना माने उनके साथ कोई लेना देना नहीं, उनका दीन के साथ क्या लेना देना मेरे भाई। वो तो अपने बुजुर्गों की तालीमात को लेके चल रहे हैं। खुला के बारे में तो वाज़े अल्लाह ताला ने एक मोमिना औरत को इजाजत दी हुई है, इजाजत दी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरा नाम है राना अरबाब और आप देख रहे हैं रिबटल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कंट्रोवर्सी चल रही है, काफ़ी देरी हो गई उसको चलते हुए, जो मुफ्ती तारक मसूद साहब हैं और इंजीनियर साहब के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, जो उन्होंने रिप्लाई भी किया बड़े अच्छे तरीके से। पहले उन्होंने कभी ऐसा रिप्लाई इंजीनियर साहब को नहीं दिया, मतलब एक इल्मी तरीके से। हाँ, कुछ उसमें इख्तलाफात हो सकते हैं हर किसी को, लेकिन एक शुक्र है कि किसी बंदे ने इल्मी तरीके से ऑन द रिकॉर्ड कुछ रिप्लाई किया इंजीनियर साहब को, या कुछ मतलब इल्मी तरीके से कुछ बात की है बड़ी डिटेल के साथ। बाकी उलमा सिर्फ कहते हैं सामने बिठा दें, सामने बिठाने से पता नहीं क्या जो नजूल हो जाएगा। तो खैर उन्होंने कुछ जुर्रत की है। अब उन्होंने अपनी जो थंबनेल उस पर भी टाइटल पे लिखा है कि रिएक्शन सीरीज, मतलब इसका मतलब है आगे भी कुछ इस तरह की वीडियोस हमें देखने को मिलेंगी, इल्मी रद्द हमें देखने को मिलेगा इंजीनियर साहब का और कई मामलात में, कई टॉपिक्स पे। तो खैर अच्छी बात है, ये मुफ्ती तारक मसूद साहब ने शुरू की है सीरीज। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हमें कोई इस तरह की कोई वीडियोस मिलेंगी इंजीनियर साहब का जिसपे रद्द किया जाएगा। तो खैर अल्लाह करे इल्मी हो और कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, ना कि वो अपने ही फिरके के उलमा के फहम के मुताबिक हो। वो नहीं होना चाहिए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो तो ठीक है। लेकिन उसके अलावा मेन बात ये है कि बाकी लंबी बातें तो मैं खैर नहीं करूंगा, लेकिन इसमें यह है कि उन्होंने डायरेक्ट छलांग लगाई है अदालती खुला जो भी टॉपिक है उस पर उन्होंने वीडियो बना दी। लेकिन जो असल बातें थी इंजीनियर साहब का, जो रिप्लाई करना चाहिए था, जो रद्द करना चाहिए था, या उलमा देवबंद की नुमाइंदगी कर रहे हैं तारक मसूद साहब, तो उनकी तरफ से अगर रद्द करना चाहिए था तो मेन जो अकीदे हैं उनका रद्द करना चाहिए था। तो खैर आप ये पोस्ट देख सकते हैं, ये काफी वायरल हो रही है। मतलब कि उन्होंने इतनी चीजें छोड़ के डायरेक्ट छलांग लगाई है जो 3 तलाक के मामले पे। मतलब जो उनके मेन अकीदे हैं उस पर रिप्लाई नहीं कर रहे, बाकी चीजें जो मतलब इतनी कोई खास चीज नहीं है। हाँ, हर बंदे का अपना पर्सनली ये मामला होता है, वो जिस तरह चाहे कर सकता है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ही करे, मतलब खुला ले सकती है औरत, वो मामला था। तो वो इतना मतलब लंबा घसीटने वाला मामला नहीं था जो उन्होंने इस तरह घसीटा। तो खैर अच्छी बात उन्होंने रिप्लाई किया इस चीज का। लेकिन जो मेन चीजें हैं इनकी, जो इस पोस्ट में भी दिखाई गई हैं और बाकी चीजें भी हैं, कि अशरफ अली रसूलुल्लाह थानवी जो बहुत मशहूर इंजीनियर साहब ने कर दी और बच्चा बच्चा जाने लग गया। पहले चिश्ती रसूलुल्लाह नाउजुबिल्लाह, अब ये अशरफ अली रसूलुल्लाह नाउजुबिल्लाह, ये अब बच्चे बच्चे को इंजीनियर साहब ने रटा दिया हुआ है। तो इस चीज का रिप्लाई देने की बजाय, इल्मी रिप्लाई देने की बजाय, उसके बाद 2812 जो हदीस है, हदीस अमार जो मशहूर ज़माना है, उसका रिप्लाई देने की बजाय, और उसके बाद कब्र से फैज लेने का जो तरीका है या जो इनका अकीदा है, वो सबसे मेन चीज़ है ये। कि मतलब एक बहुत बड़ा अकीदा है, 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें शिर्क की कुछ ना झलक नजर आती है कि यार इसमें कब्र से बंदा एक चीज़ मांग रहा है, उससे फैज लेने का कायल हो, तो वो आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये मेन चीज़ थी जिसका रिप्लाई उन्होंने सही तरीके से अभी तक नहीं दिया। उसके बाद मियाँ मियाँ वाली स्टोरी तो आप लोगों को पता ही है, वो ठीक है, उनका बनता भी नहीं है, वो नाम मुनासिब सी चीज़ है, लेकिन अपनी बुक्स में लिखी हुई है, उनको छाप रहे हैं, तो वो फिर इस चीज़ को डिस्क्राइब करना बनता है, उनका भी, उनका इल्मी तो तरीके से रिप्लाई करना भी बनता है। तो खैर उसके बाद 20 तरावी का मामला, तो वो भी काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही होती है हर रमज़ान में। अभी भी रमज़ान आ रहा है तो इसमें भी वो चलेगी, 20 तरावी हैं या 8 तरावी हैं, ये काफ़ी मामला चलते हैं इस बार में। हाँ, उन्होंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, खैर वो आप देख सकते हैं उनकी जाके, लेकिन इतनी वो ऑथेंटिक नहीं है कि वो कुरान और हदीस उस पर पूरा उतरती हूँ। उसके बाद रफ़ा यदैन का मामला, इस पर भी उन्होंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन वही बात है कि वो अपने ही फिरके में रह के, उसी जोन में रह के जो उन्होंने उसको बयान किया, उलमा का फ़हम बयान किया, उलमा देवबंद का, ना कि उलमा इस्लाम का, जो बड़े बड़े उलमा सहाबा इकराम का फ़हम, उस तरह से नहीं बयान किया। ज़्यादातर तवज्जो जो होती है अपने ही फिरके के उलमा की तरफ होती है, तो वो चीज़ उन्होंने भी उधर बयान की है। उसके बाद उनका मशहूर ज़माना मीम कव्वा हलाल, ये भी उन्होंने वहाँ पे बयान किया है, लेकिन उसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं बताया उन्होंने। तो खैर ये कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने छोड़ के डायरेक्ट छलांग लगाई है खुला के मामले पे। तो ये समझ लें कि इंजीनियर साहब को बस हिट करने की कोशिश की जा रही है। तो खैर आप लोगों की क्या राय है इसमें? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।